सो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड 1 में प्रैक्टिस सेट 4.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए थे। अभी एपिसोड 2 में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले ये बता दूं कि जितने भी हम लोग 3 क्वेश्चन किए और ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा एक जरा सा एक डिफरेंस है ना। और वो डिफरेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ एंड देन वो उस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 से, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए क्या लिखा है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, है ना, मतलब चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे ये। एंड देन क्या है हमारा, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर 24,500, है ना, मतलब सम गैस सिलेंडर परचेज कर रहे हैं एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर फॉर 26,500। क्लियर है। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड, दैट मीन्स टू बी पेड मतलब जीएसटी पेएबल जो हम लोगों ने निकाला था एज यूजुअल वही निकालना है। मैं आप लोगों को बता दूं फॉर्मूला विल बी सेम, जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला विल बी सेम। एट द रेट ऑफ 5%, मतलब जीएसटी भरना है कितने के रेट पे, 5% के रेट पे, ठीक है। हेंस द सी जीएसटी यूटी जीएसटी टू बी पेड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट सी जीएसटी और यूटी जीएसटी। मैं आप लोगों को बता दूं, इसे बेसिक लेक्चर में 4.1 के मैंने आप लोगों को बताया था कि यूटी जीएसटी जो है और अपना एस जीएसटी है वो दोनों बराबर है। बराबर कुछ 7 हमारा जो भी केंद्र शासित बोलते हैं यूटी यूनियन टेरिटरी, उसको यहाँ पे किया हुआ है। बट जो डिवाइड होता है ना परसेंटेज का, वो जैसे 5%, तो इसको भी 2.5% मिलेगा, इसको भी 2.5% मिलेगा। बट वी हैव टू फाइंड इन अ रुपीज़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में लेके जाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेके जाता हूँ। तो आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा। जरा सा इस क्वेश्चन में देखिए, है ना, पेड जीएसटी, मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, पेड जीएसटी। ये सोल्ड द बॉटल्स टू अखबारी बॉक्स कलेक्टेड जीएसटी, दैट मीन्स ये जो भी हमको अमाउंट दिया हुआ है ना, ये जीएसटी दिया हुआ है। दैट मीन्स कि जीएसटी भर रहा है तो सोल्ड करते टाइम पे कलेक्टेड जीएसटी है। दैट मीन्स ये हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है। इसके बाद कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में नहीं देखने मिलेगा ना कि इसके ऊपर इतना % का जीएसटी लग रहा है। बराबर, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में ही जीएसटी था। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखा रहेगा जीएसटी, जिससे आप पहचान सको। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए जरा सा, वापस से मैं क्वेश्चन देखने बोलूँगा आप लोग को। इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500, कहीं भी जीएसटी लिखा है? कहीं भी जीएसटी लिखा है? परचेज के आगे जीएसटी परचेज ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500, कहीं पे भी जीएसटी वगैरह लिखा है? नहीं लिखा है। दैट मीन्स कि ये अमाउंट हमें जीएसटी नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, बराबर, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है। अरे हमें जीएसटी निकालना है, पेड निकालना है, कितने की रेट से? 5%। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट जीएसटी, है ना, फॉर आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि मेरे को क्वेश्चन में दिया क्या है। जीएसटी के साथ वाला दिया है, जीएसटी कहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना जीएसटी के साथ है, जीएसटी कहीं नहीं लिखा रहेगा तो जीएसटी का रेट दिया है, रेट लगा देना आपको। क्लियर है। तो सबसे पहले, और यहाँ पे एक चीज बात क्लियर है, जैसा मैंने आप लोग को पहचानने बोला था, बड़ा और छोटा, बड़ा वाला आउटपुट टैक्स, छोटा वाला इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले टैक्स लगाना। और आप लोग को पता है कि जो हम लोग रेट ऑफ जीएसटी लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, 4.1 में कैलकुलेट किया हुआ है। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा किसका, इनपुट टैक्स, जिसको हम लोग आईटीसी भी बोलते हैं, है ना। इनपुट टैक्स निकालूंगा 24,500 इंटू कितने का जीएसटी लग रहा है, 5% अपॉन 100। ये 2020 क्या होगा, गेट कैंसिल। देन 245 इंटू 5 कर देगा तो कुछ 1,255 रुपीज़ आप लोग को मिलने वाला। क्लियर है। ये निकालना 4.1 में हम लोगों ने सीखा था और ये अभी भी कुछ हार्ड नहीं है। 24,500 में 5% लग रहा है, बस एक नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं तो, ठीक है। एंड देन आउटपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स। अब आप लोगों को पता कैसे चला कि इनपुट टैक्स में यही लेना है? तो मैंने आप लोगों को बताया है, देखिए 2 तरीका है। एक तो परचेज से पहचान सकता है ना, या तो पहचान सकता है कैसे, जो छोटा है वो इनपुट है, जो बड़ा है वो आउटपुट है। आउटपुट टैक्स क्या हो गया हमारा, 26,500 पे कितना लग रहा है, 5% का ही टैक्स लग रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 100, अगेन 2020 कैंसिल, 265 से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ आप लोग का 1,325 रुपीज़ मिल जाने वाला है। तो बहुत ही आसान। आप लोग को देखिए, हम लोग को ये जो चीज़ है ना, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, ये दोनों पहले वाले क्वेश्चन में दिए रहते थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में। फोर्थ में ये निकालना है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। इसके बाद से जीएसटी पेएबल, देखिए भैया जी सेम एज इट इज़ होगा, कुछ भी अलग नहीं है। जीएसटी पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
क्लियर है। तो आउटपुट टैक्स क्या है, अभी निकाला 1325 रुपये माइनस इनपुट टैक्स 1225, तो क्लियरली सेपरेट करके 100 रुपीज़ आ रहा है आप लोग का, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी पेएबल आ गया। इनपुट टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आईटीसी भी बोलते हैं, आप लोग आईटीसी भी लिख सकते हैं। देन ये हमारा जीएसटी पेएबल आ गया, बट वी हैव टू फाइंड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी ना, बराबर। तो हमारा सीजीएसटी क्या होगा आप लोगों को पता है, सीजीएसटी क्या होगा, हाफ ऑफ जीएसटी होगा। तो जीएसटी कितना है 100 रुपये, 100 रुपये का आधा कितना होगा 50 रुपये, ठीक है। एंड देन यूटीजीएसटी कितना होगा, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज निकाल सकते हैं आप लोग 1/2 जीएसटी क्या होगा, हाफ इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 50 रुपये, क्लियर है। तो बहुत ही आसान था। देखिए मैंने बोला था यूटीजीएसटी नाम आप लोग लगे अरे यूनियन टेरिटरी मतलब कुछ अलग रहेगा, कुछ नहीं है। जैसे एसजीएसटी है उसको भी उतना मिलेगा, 50-50 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का वापस से मैं रिवाइज करूँगा, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दिया रहता था वो हमें निकालना है। कैसे पता चलता है, जीएसटी का ही टर्म लिखा नहीं हुआ है, जीएसटी का परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल आपका मैं बोल सकता हूँ, एज यूजुअल जो है आपका 4th है, बस नाम, प्रोडक्ट्स एंड रेट एंड नंबर्स कुछ अलग है, बाकी सब सेम है। देखिए मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी, यहाँ पे क्लियर है कि अगर परसेंटेज दिया हुआ तो मतलब आप लोग को जो अमाउंट दिया रहेगा वो जीएसटी के साथ नहीं, मतलब जीएसटी लगाना है। ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ 6000 एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर 10,000। जैसे कि मैंने बोला था कहीं पे भी जीएसटी लिखा है इधर अमाउंट के आजू बाजू में, वही क्वेश्चन अलग को थर्ड सेकेंड वन देखो उसके आगे अमाउंट के पहले जीएसटी लिखा रहता था। अब देखिए आगे लिखा है व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, सीधी सी बात है पहले जीएसटी का निकाल के फिर आधा आधा करूंगा मैं, शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू, है ना। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे एज यूजुअल में पहले आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स जीएसटी पेएबल निकालूंगा, जीएसटी पेएबल निकालने के बाद आधा कर दूंगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाने वाला है। अब यहाँ पे बोलेगा प्रोफेसर यहाँ पे हमें जीएसटी पेएबल तो पूछा नहीं है, लेकिन हमें पूछा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो भैया जी सीजीएसटी एसजीएसटी आता कहाँ से, जीएसटी से आता है ना, तो इनडायरेक्टली हमें निकालना तो पड़ेगा ही। चलिए हम लोग सबसे पहले निकालता हूँ इनपुट टैक्स। अब पता कैसे चलेगा, इनपुट टैक्स पता कैसे चलेगा, हमारा इनपुट टैक्स पता चलेगा किससे, मोदी जी बताएंगे। कौन बताएगा, मोदी जी। मोदी जी बता रहे हैं क्या 6000 है, क्यों 6000 है, क्योंकि छोटा है। तो 6000 पे कितना लग रहा है 18% लग रहा है, 18% परसेंट मतलब अपॉन 100, 2020 कैंसिल। अब आप लोग 18 का टेबल तो बहुत अच्छी तरीके से आता है आप लोग को, ये आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है ना। तो चुपचाप आप लोग को छुपके से जो है मल्टीप्लाई कर देना, किसी को बताना नहीं है ना, क्योंकि टेबल आपको इतना अच्छी तरीके से आता है, आपको ही पता है। 18 6 108 और एक जीरो बचा तो 1080 रुपीज़, क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट वन क्या है, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स जो बड़ा नंबर है एज यूजुअल कुछ है नहीं, क्या है 10,000 बराबर इंटू 18 अपॉन 100, 2020 कैंसिल, कितना हो गया ये 1800 रुपीज़, कितना हो जाएगा 1800 रुपये, कितना हो जाएगा 1800 रुपये, क्लियर है। एंड देन इनपुट टैक्स और ये है हमारा आउटपुट टैक्स ये। एंड देन उसके बाद से जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल क्या होता है आप लोगों को पता है, देखिए स्टेप भी सेम रहने वाला है, क्या रहने वाला है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आउटपुट टैक्स क्या है हमारा 1800 माइनस 1080। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये हमें डायरेक्टली दिया हो रहा था, तो डायरेक्टली पुट एंड गेट करते थे। माइनस करेगा कितना आ जाएगा 720, ठीक है, रुपीज़ में आ जाएगा, है ना। एंड देन सीजीएसटी पूछा है, तो सीजीएसटी क्या होगा, हाफ ऑफ अगेन जीएसटी, कितना होगा हाफ इंटू 720, कितना होगा हमारा डिवाइड करने पे आपका 360 कुछ हो जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। देन एसजीएसटी सेम एज यूजुअल आएगा, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकता है, दिखा भी सकता है ऐसा, जीएसटी हाफ इंटू 720 360 रुपीज़, क्लियर है। तो एज यूजुअल हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए मैंने बोला था 4th और 5th सेम है, बस नंबर्स एंड जीएसटी रेट अलग अलग है, क्लियर है। बस ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि परसेंटेज दिया है, 2-3 तरीकों से आप पहचान सकते हैं। एक तो परसेंटेज दिया तो मतलब आपको निकालना है, दूसरा बात अमाउंट के पहले जीएसटी वगैरह नहीं दिया है तो मतलब क्या है वो अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड दैट इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स देन जीएसटी पेएबल, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखो, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं बोलूँ तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जहाँ तक आने से रहा, लेकिन आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कंफर्म। और ये आप लोग का डेली लाइफ में आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई हम मार्क्स के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ में कुछ नॉलेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा तो बढ़िया रहेगा।
चलिए है क्या ये है एक टाइप का, मैं बोल सकता हूँ बिल बनाना है हमें। क्या बनाना है? बिल बनाना है, ठीक है। कैसा बनाना है? प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर, B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर टैक्स इनवॉइस, है ना। तो टैक्स इनवॉइस मतलब जो भी मतलब पूरा जैसे बिल रहता है उसमें पूरा प्रॉपरली क्या आपने लिया है, कितने का लिया है, एंड कितना GST है, कितना क्या है, पूरा A to Z आपका जो भी लेखा जोखा रहता है ना हिसाब का, दैट कॉल टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? राइट नेम ऑफ सप्लायर, क्या क्या लिखना है? सप्लायर का नाम लिखना है ना। देखिए बिजनेस टू कस्टमर मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस किसको दे रहा है? कस्टमर को दे रहा है। डायरेक्टली क्या हो रहा है कि वो कस्टमर के पास जा रहा है, डायरेक्टली कस्टमर। दो टाइप के होता है, एक बिजनेस टू बिजनेस होता है जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। दूसरा पहला है बिजनेस टू कस्टमर, दैट मीन्स कि वो कस्टमर के पास जा रहा है ना। कस्टमर बोल सकता है या कंज्यूमर बोल सकता है, बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है। तो बिजनेस टू डायरेक्टली कंज्यूमर या तो कस्टमर के पास जा रहा है, ठीक है। एंड देन यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन राइट नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एंड ETC, ठीक है, एज पर योर चॉइस। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम वाम लिख सकते हैं। सप्लायर मिस आप कुछ भी लिख सकते हैं। एड्रेस कैसे लिखना है आपको? सप्लायर का नाम मिस ऐसा लिखना है। एंड देन एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एंड, ठीक है। एंड द पर्टिकुलर्स मतलब दैट मीन्स क्या क्या सामान लिया। रेट ऑफ मोबाइल बैटरी सामान का नाम है, 200 रुपये का है। रेट ऑफ GST 12% लग रहा है। HSN और कितना पीस ले? एक। HSN कोड आप लोगों को बताया था मैंने, गुड्स का कोड रहता है। जैसे कि हम लोग गुड्स अभी जैसे यहाँ पे है ना मोबाइल बैटरी, तो एक्चुअल में ये अगर मैं इन्वेंट्री में जाऊँ, अगर मैं एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जाऊँ, तो वहाँ पे हम लोग को मोबाइल बैटरी वहाँ पे जो भी हमारा सिस्टमेटिक जो रहता है ना, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर बोल सकते हैं हम लोग, वो रहता है, वो पूरा HSN में रहता है। और जो भी गुड्स रहते हैं, सामान रहते हैं, वो HSN कोड में रहते हैं। रेट ऑफ हेडफोन है 750 रुपये का, GST 18% लगा है। HSN ये है, एक पीस का है, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट है। अब चलिए टैक्स इनवॉइस ऑफ अ गुड्स सोल्ड, है ना। तो सबसे पहले टैक्स इनवॉइस ऑफ अ गुड्स सोल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए सबसे पहले कैसा दिख रहा है आप लोग को? ये थोड़ा सा मैंने कुछ अच्छा सा मैंने आप लोग के लिए फिगर बना दे रखा है कि ताकि मेरे को टाइमिंग जो है ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना क्या है हमारा कि सप्लायर का नाम क्या है ना। तो सप्लायर का नाम क्या है कि कुछ भी नाम आप लोग लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि आप लोग को जो भी मन पसंदीदा जो भी कुछ भी रहे, आप लोग सप्लायर का नाम वगैरह लिख सकता है। तो मैं सप्लायर का नाम कुछ भी लिख देता हूँ जो मैंने 7th वन में ही लिखा है, ठीक है, किरण। अभी देखिए एक चीज़ और है ना, सप्लायर का नाम आप वही लिखिएगा जिसके हिसाब से आप सामान ले रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं यार सप्लायर का नाम कुछ भी लिखता है, लेकिन आप ले क्या रहे हो? देखो ना, एसेसरी से है ना, आपका मोबाइल एंड देन हेडफोन, ये सारा चीज़ कहाँ से मिलता है आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिक के सामान से मिलेगा। तो किरण इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग लिख सकता है, ठीक है, ठीक है। एंड देन GSTIN नंबर जो 15 डिजिट का होता है। तो सबसे पहले 15 डिजिट का हम लोग GSTIN नंबर लिखे थे 37, है ना, ACPQRS, है ना। और कहने का मतलब ये 15 डिजिट का होता है, जैसा कि मैंने पूरा स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन सा डिजिट क्या डिनोट करता है, क्या रहता है, कैसे रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग जाके वो पहला वीडियो देख सकता है ना। वरना 15 डिजिट का नंबर है, बीच में ये 15 डिजिट का आप 10 डिजिट का आपका पैन नंबर आता है। तो वो पैन नंबर भी हमें यहाँ पे लिखना रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1965, अभी ये L1 थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, Z5। तो थोड़ा सा ऐसा आप लोग बनाइएगा कि ये एक ही साथ है, ठीक है, Z और 5, ठीक है। एंड देन इनवॉइस नंबर GST 001 मतलब कौन सा नंबर है, कितना को था बिल नंबर है, 001, 002 ऐसा आएगा, 500, 200 जितने भी नंबर आएंगे। एंड इनवॉइस डेट जो है आप लोग का डेट भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो चलिए आज का मैं डेट लिख देता हूँ 23 आपका जून 2020। अब डेट कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। SR नंबर सबसे पहला क्या दिया है, HSN कोड। तो सबसे पहला HSN कोड मैं मोबाइल बैटरी का लिख रहा हूँ, एक एक करके मैं लिखूंगा। और मोबाइल बैटरी का HSN कोड देख सकता है कितना है, 8507। तो वो 8507। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल बैटरी, ठीक है, मोबाइल बैटरी। रेट क्या लगा है भाई, 200 रुपये का लगा है, ठीक है, 200 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, एक ही क्वांटिटी है ना। टैक्सेबल अमाउंट भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑफर वगैरह तो कुछ है नहीं कि ऑफर वगैरह में कुछ कट जाएगा। तो रेट कितने का लग रहा है, रेट मतलब होता है GST का रेट कितना लग रहा है, 12%। अब टैक्स कितना लगेगा, ये अमाउंट है। देखिए इसको डायरेक्टली करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसको डायरेक्टली कैसे करूँगा मैं, अभी आप लोगों को मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि 200 पे 12% कैसे लगेगा। 200 × 12/100, 100 से 2020 कैंसिल, 12 2 ज़ा 24 रुपीज़ आपका ये लगेगा, ठीक है।
सॉरी, एक चीज़ और, ये ऊपर मैंने CGST लिखा है एंड देन SGST है, बराबर। तो CGST कितना लगता है 6%, ठीक है, 6% मतलब 12 रुपया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैंने ऊपर देखा नहीं, मैंने डायरेक्टली वो रेट वहाँ से क्वेश्चन से देख लिया। SGST ये भी रेट कितना 6% लगेगा, तो ये भी 12 रुपया लगेगा, ठीक है, क्लियर है। टोटल GST की बात करें तो 12 जो 24 मैंने लिखा था वो था, लेकिन यहाँ पे CGST SGST है। अब टोटल रुपीज़ कितना है, देखिए GST आपका लग गया 24 रुपये और टोटल अमाउंट 200 होता, 200 प्लस 24 कितना हो जाएगा 224। ये डायरेक्टली देखिए हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखा है ना। एक्चुअल प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ व्हाट टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST। तो GST क्या है 12 प्लस 12 24 प्लस 200 224, ठीक है। ये हो गया पहले वाला हिसाब हो गया, ठीक है। दूसरे का देखते क्या है, रेट ऑफ हेडफोन। तो यहाँ पे सबसे पहले HSN कोड दिया 8518, तो 8518 लिख देता हूँ, जिससे प्रोडक्ट का पहचान होगा आपके सिस्टम में। सिस्टम मतलब कंप्यूटर जो भी रहेगा वहाँ पे हेडफोन दे है, हेडफोन, क्लियर है। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा पेज का ये था तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि आप लोग समझ जाएगा क्या चीज़ हो रहा है। एंड दाम उसका 750 रुपये है, महंगा वाला हेडफोन है, ठीक है। एंड क्वांटिटी क्या है 1 है, ठीक है, एक पीस लिया है, ठीक है। एंड देन अगेन टैक्सेबल अमाउंट विल बी सेम, क्योंकि ऑफर वगैरह कुछ दिया नहीं तभी टैक्सेबल अमाउंट घटता है। रेट विल बी व्हाट, रेट कितना दिया 18%, दैट मीन्स CGST ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखूँगा मैं 9%। एंड अगेन 750 इंटू 9/100, तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेगा तो आप लोग 67 पॉइंट जो है 5 आएगा। अब ये आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर सकता है, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। 750 इंटू 9/100, ठीक है। एंड देन रेट यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस 9%, SGST सेम ही आएगा, ये अमाउंट भी सेम ही आएगा 67.5 रुपीज़ में आप लोग लिख सकता है, ठीक है। एंड देन अगेन टोटल अमाउंट क्या होगा टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, ठीक है। तो इसको दोनों को सबको प्लस करके कितना आएगा 885 रुपीज़। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना, यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो कैलकुलेट करना हम लोगों ने बहुत बार सीखा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है कि टोटल वैल्यू है, क्या है हमारा टोटल। तो अब यहाँ पे मैं टोटल लिखूँगा, आपका टोटल टैक्स कितना हो रहा है ये दिख रहा है आप लोगों को, ये टोटल ये हमारा टैक्स कितना होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 79.5 आएगा, 67 प्लस 12 करूँगा तो 79.5। एंड अगेन ये भी करूँगा तो सेम 79.5 आएगा। एंड ये टोटल जब मैं प्लस करूँगा 885 224 तो कितना आएगा 1109 रुपये। तो टोटल हमारा बिल कितने का बन रहा है 1109। तो ये हमारा कौन सा मतलब टैक्स इनवॉइस है, किसके लिए है, जब गुड्स सोल्ड हो रहा है, दैट मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर वही चीज़ है, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं हमारा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जिससे कि अगर 7th क्वेश्चन में जाऊँगा तो मेरा बिजनेस टू बिजनेस है, आप लोग देख सकता है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स 2 बिजनेस पार्टनर या 2 बिजनेस कंपनीज बोल सकता है ना, 2 कंपनीज के बीच में जो भी बिजनेस होता है दैट मीन्स उसका टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है एज पर डिटेल गिवन बिलो। नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, डेट, ETC एज पर और चॉइस। सप्लायर का नाम कैसे लिखना है, सप्लायर नेम, एड्रेस, डेट, GST एंड इनवॉइस नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हल्का सा चेंज है। रिसिपिएंट कौन है, नेम, एड्रेस, डेट, GST एंड, ठीक है। आइटम्स क्या है, अब कौन कौन का आइटम भेज रहा है ये। पेंसिल बॉक्स कितना है 100 है, HSN कोड है, रेट है, उसका GST है। सेम जिक्सॉ पजल्स है 50 पजल्स है, HSN कोड है, रेट है एंड देन GST है। तो ये पेज पे पर्टिकुलर इतना क्वेश्चन में आ गया तो मैंने नेक्स्ट पेज पे बना के रखा है, तो थोड़ा सा ये बड़ा सा आप लोग को देखने मिलेगा आप लोग को। चलिए इसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो ये सब नॉर्मली मैंने सब जो लिखने का पार्ट है वो मैंने बना के रखा है। तो सप्लायर क्या है मेरा, किरण इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस नाम वही इंटरप्राइजेस दीजिएगा क्योंकि ये जो भी सामान वगैरह है वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दूँ तो पेंसिल वगैरह तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग चाहिए कौन सा आप लोग नाम लिख रहा है। एज़ पर चॉइस है बट नाम वगैरह सोच के लिखना है। डेट जो मैंने 1 जून 2020 कुछ भी लिख सकता है। आपका जो भी एड्रेस है थॉमस कॉलोनी, देहू रोड, पुणे 412101। GSTIN नंबर लिख सकता है, ठीक है। GSTIN नंबर मैंने यहाँ पे पहले से लिखा 15 डिजिट का रहता है ये आप लोग का। बीच में ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी चीज़ मैं रेड से कर रहा हूँ ये आपका 10 डिजिट का क्या है पैन कार्ड नंबर है, क्लियर है, वो ध्यान में रखना है। अभी किसको भेज रहा है, टू दिनिया स्टोर है ना, टू रिसिपेंट जो है टू दिनिया स्टोर। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ है, दिनिया स्टोर्स, बोरीवली मुंबई ये है। इनवॉइस नंबर जैसा मैंने बताया था कौन सा, बिल नंबर GST 200 है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है ना, डिटेल्स ऑफ गुड्स क्या है, पेंसिल बॉक्स है। HSN कोड है जो है 3924 है। HSN कोड जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है, ये अपने मन से लिखना है। दिख रहा है आपको, पेंसिल का दिख रहा है HSN को 3924।
जिक्सॉ पजल का 9503, तो ये आपको दिख रहा रहेगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्वांटिटी कितना है, पेंसिल बॉक्स जो है आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये सारे मन से नहीं लिखना है, क्या है 100 है, क्या है 100 है। रेट कितने का लगा है आप लोग देख सकते हैं, रेट कितने का लगा है 20 रुपये का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 2 कितना 0 है ना 2000 रुपीज़, ठीक है। एंड देन अगेन जिक्सॉ पजल का कितना क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, ठीक है। रेट कितने का लगा है आप लोग देख सकता है 100, कितना हो गया 5000 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है टोटल, आपको एज यूजुअल है ना, ये सब थोड़ा सा ना दिमाग में रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हार्ड है कैसे हो पाएगा ये चीज़ें, कुछ ज़्यादा लिखना है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक बिल बनाता वैसे ही क्या क्या लिया, टोटल मारो, टोटल कितने का मारना है, ये 500 और 200 कितना हो गया 5 और 2 7000, 7000 रुपये, ठीक है। लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में बात किया है, कुछ बात नहीं किया है तो डैश कर दो। टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट है नहीं तो एज यूजुअल जैसा प्रीवियस वन में था, टैक्सेबल वैल्यू वही था जो एक्चुअल अमाउंट था। अब यहाँ पे ऐड देखिए, ऐड लिखा हुआ है, ऐड क्या है GST 6%, SGST 6%। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारा GST है ना, अब अगर मैं क्वेश्चन में लेके जाऊँ आप लोगों को तो क्वेश्चन में देख सकता है कि पेंसिल वाले पे कितना GST लग रहा है 12% और जिक्सॉ पजल वाले पे भी कितना लग रहा है 12%। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों पे GST जो है सेम लग रहा है, दैट मीन्स CGST भी 6% होगा, SGST भी कितना होगा 6% होगा। तो यहाँ पे रेट में मैं लिख सकता हूँ कितना परसेंट लग रहा है, कितना टक्का लग रहा है 6%, इसका भी 6%, CGST का भी 6%, SGST का भी 6%, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकाल लेना है कि 7000 पे CGST कितना लगेगा। तो 7000 पे आप लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर सकता है 6 इंटू 7000 अपॉन 100, 20 कैंसिल, 7 6 42, 420 रुपये, ठीक है। इस पर भी 420 रुपये लगेगा क्योंकि परसेंटेज सेम है ना और अमाउंट भी सेम है, ठीक है। ये सारा चीज़ कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ ना मैं, 4.1 में हो चुका है यार, आई थिंक अभी भी जस्ट हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा 7000 और ये 420 प्लस करेगा तो कुछ 4 4 8 7800 एंड 20 40 है ना 7840 रुपीज़, ये आपका टोटल आ गया। अब उसके बाद कैसा लिखना है उसमें, अमाउंट इन वर्ड्स है ना, एक पूरा ये फ्लो चार्ट है, स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट है। अमाउंट इन वर्ड्स क्या हो जाएगा, अब वर्ड में क्या लिखना है 7840 रुपीज़, तो रुपीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं रुपी 7800 है ना 40 ओनली, क्लियर है 7840 ओनली। फिर कंपनीज का पैन, अब ये कंपनी का पैन लिखते टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स किया ना पैन कार्ड यहाँ पे जो डाला रहेगा आप लोगों ने, क्योंकि ये अपना याद वगैरह तो कुछ रहेगा नहीं, आप लोगों को बस ये ध्यान में कि 15 डिजिट का होता है, 2 नंबर के बाद 10 डिजिट का पैन होता है, तो पैन जो भी यहाँ से 2 नंबर के बाद 10 डिजिट जो भी डाला रहेगा आप लोगों ने सेम एज इट इज़ यहाँ पे उतार देना, क्योंकि एग्जामिनर क्या चेक करेगा, यही सारा चीज़ चेक करेगा कि आप लोगों को पता है कि नहीं कि जो पैन कार्ड जो वहाँ का है वो यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए। अब किसके लिए, फॉर किरण इंटरप्राइजेस है ना, एंड देन ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए रहेगा, एंड नोट में लिखना रहेगा कि भाई जो भी आप पैसा भेज रहे हो चेक बनाओ इन फेवर ऑफ किरण इंटरप्राइजेस। तो बेसिकली चेक तो बनता नहीं, कैसे बनता है, क्योंकि चेक बनेगा तो रिकॉर्ड में आएगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट 4.2 है बेसिकली कंप्लीट होता है ना। तो जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, स्कूल के ग्रुप में, एंड देन जितने भी जहाँ पे भी आप लोग फैला सकता है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को कुछ भी डाउट्स वगैरह रिगार्डिंग कुछ भी रहेगा तो, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभ्यास विद द प्रोफेसर।